Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आप शामिल करेंगे। तख्ते लाहौर का फैसला आज। नून लीग मौजे की मुंतज़िर। कप्तान की वार्निंग। और नून लीग का मंसूबा क्या। और दूसरी जानिब हमजा को वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखने के लिए आसिफ अली जरदारी की तमाम कोशिशें रायगां। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात से दो मुलाकातें भी सूदमंद साबित ना हुई। चौधरी शुजात ने तो साफ कह दिया कि हमारे उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही ही होंगे। हमजा की हुई बस, जरदारी भी बेबस। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत कायम रखने के लिए जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ जरदारी चौधरी शुजात को कायल ना कर सके। हमजा को ही वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखने के लिए जरदारी सरगर्म हुए। जुमेरात की शाम से ही एक्टिव हो गए। चौधरी शुजात के घर पहुँचे, खूब कायल करने की कोशिश की, लेकिन सरबराह काफ लीग ने साफ कह दिया पंजाब में हमारे वज़ीर आला सिर्फ चौधरी परवेज इलाही होंगे। मायूस लौटने वाले आसिफ जरदारी ने मीडिया के सामने विक्ट्री का निशान बनाया और सहाफियों के सवाल पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते रहे। कुछ देर बाद आसिफ जरदारी दोबारा चौधरी शुजात के घर पहुंचे। इस बार अपना परहेजी खाना भी बिलावल हाउस से मंगवाया और चौधरी शुजात के साथ बैठकर खाया। आसिफ जरदारी सरार करते रहे कि मुनिस और परवेज इलाही से एक बार मुलाकात हो जाए, लेकिन दोनों रहनुमा आसिफ जरदारी के पहुंचने से पहले ही घर से चले गए। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमती इत्तेहाद की तमाम ही पेशकश ठुकराते हुए कप्तान का साथ देने का इरादा किया है। पाकिस्तानियों की वाहिद उम्मीद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कौम से खिताब। पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में खिताब देखने और सुनने का खास एहतमाम। इमरान खान के खिताब के लिए कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर कई शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगाई गईं। पीटीआई कारकुनान के अलावा खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल अवाम की बड़ी तादाद जलसों में शरीक हुई और अपने लीडर का खिताब सुना। चेयरमैन पीटीआई का खिताब। तमाम बड़े शहरों में अवाम का ठाठे मारता समंदर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़ी स्क्रीनें लगाई गईं। कराची मेन सी व्यू पर पीटीआई कारकुनान और अवाम की आमद। लाहौर में लिबर्टी चौक पर स्क्रीन लगाई गई। अवाम की बड़ी तादाद ने अपने लीडर का खिताब गौर से सुना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा। यहाँ भी बड़ी स्क्रीन पर अवाम ने इमरान खान का खिताब सुना। बच्चे और खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। नून लीग के इस वक्त होटल में 150 MPs मौजूद हैं। दीगर अरकान असम्बली को आज असम्बली 3 बजे पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। कुछ लीगी अरकान असम्बली घर लाहौर में होने की वजह से अपने घरों में मौजूद हैं। लीगी MPs और पीपल्स पार्टी के अरकान कल निजी होटल से एक साथ असम्बली आएंगे। अरकान असेंबली को गायब करने की धमकी। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को मजीद शवाहिद रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत का इल्ज़ाम साबित करें, रियासती मशीनरी से बंदे उठाए जाएं तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जब जुर्म होगा तब तौहीन अदालत होगी। किसी क्राइम को पहले फ़र्ज नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह के खिलाफ परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। नून लीग का उम्मीदवार सिर्फ 49 वोटों से जीता। 1500 से ज़्यादा वोट मुस्तरद हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने PP 7 में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसले में कहा कि धांधली और बेकायदगी साबित नहीं हुई। उम्मीदवार ने खातिर खा सबूत भी नहीं दिए। PTI के उम्मीदवार सदाकत अब्बासी इलेक्शन कमीशन पर फट पड़े। कहा इदारा नून लीग की सरेआम हिमायत कर रहा है। PP 7 में वोटों की गिनती दोबारा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसले में कहा कि धांधली और बेकायदगी साबित नहीं हुई। दरखास्त गुजार बेजाब्तगी के शवाहिद भी ना दे सका। दोबारा गिनती के लिए खातिर ख्वाह सबूत भी फराहम नहीं किए जा सके। PTI के उम्मीदवार सदाकत अब्बासी ने फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम भी लगाया। कोर्ट में तो हमें ये लगा था, दलाइल में तो ये लगा था कि वो हमारे हक में फैसला देंगे। तो ये जो कुछ भी हुआ, RO ने हमारी दरख्वास्तें रिजेक्ट की, बगैर हमारे कैंडिडेट के वकला को सुने हुए रिजेक्ट की।
आज का फैसला, अभी हमने ये फैसला किया हमारी लीगल टीम, अब मशावरत के बाद हाई कोर्ट में जाएगी और इंशाल्लाह ये सीट पीटीआई की है। पीटीआई उम्मीदवार की जानिब से इलेक्शन कमीशन में 21 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की इस्तदा की गई थी। हल्के के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार को 49 वोटों से कामयाब करार दिया गया। गिनती में रिटर्निंग अफसर ने 1516 वोट मुस्तरद कर। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर पीटीआई का सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर भरपूर एहतजाज। पीटीआई क़यादत समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। अली जैदी, खुर्रमशेर जमान, हलीम आदिल शेख समेत दीगर ने शिरकत की। इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ नारेबाजी की। एक तरफ 13-14 चोरों का टोला और उनकी सपोर्ट में ये जिसका दफ्तर है इलेक्शन कमिश्नर, और एक तरफ इमरान खान, तहरीक इंसाफ और पूरी अवाम उनके साथ। तो वो जो बल्ले ने फेंटा मारा उससे इनकी कांपे टांग गई। ये सारी चीजें देख के ये घबरा गए और उन्होंने बहाना बना लिया कि जी इलेक्शन पोस्टपोन करें मुहर्रम। जब डेट अनाउंस की थी उस वक्त मुहर्रम याद नहीं था और तुम मुझे बता रहे हो मुहर्रम कब आना है। वो भाई दुनिया भर में बारिश होती है, क्या सब चीज मुलतवी हो जाती है? कम मैं तो खड़ा हूँ। ईद के दिन बारिश थी, कुर्बानी हो रही थी कि ईद आगे कर देते, क्या बेकार की बातें हैं। और जो ये इलेक्शन का सामान है ये सारा तो आरओज़ को पहुंचा दिया इन्होंने। ये तो सारे के सारे जरदारी माफिया के लोग हैं। स्टैम्प भी उनके पास पड़े हैं, बैलेट पेपर भी उनके पास पड़े हैं, बक्से भी और डिब्बे भी उनके पास पहुंचा दिए गए। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। जैसे आसिफ जरदारी तुम्हारे करतूत काले हैं और सारा पैसा जो तुम्हारे पास है वो भी काला है, इसी तरह ये दाल भी काली है। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर पीपल्स पार्टी और MQM का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक चाहती थी। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शाज़िया मरी बोली कि हुकूमत सिंध ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की कोई दरख्वास्त नहीं की। MQM रहनुमा फ़रूख नसीम ने कहा है कि सिंध में सिंध हुकूमत मुतनाज़ हल्क़ाबंदियाँ कर रही है। सिंध हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ ये दिया कि इलेक्शन एश पर शेड्यूल होने चाहिए। तो ये जो लोग आज ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि ये इलेक्शन हमने डिले कराया, मुलतवी कराया है, मैं उनके उस बयान की तरदीद करना चाहूँगा और ये वादे करना चाहूँगा कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार थे। अगर इन्हें लिखना पढ़ना थोड़ा भी आता है तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज जो कल ही आ गई थी उसे पढ़ लें। गवर्नमेंट ने ये पोस्टपोनमेंट नहीं मांगी। सिंध गवर्नमेंट ने बल्कि ये कोशिश की कि पोस्टपोन ना हो। ये डीलिमिटेशन जब तक सही नहीं होगी, स्ट्रक्चरल चेंजेस सही नहीं होंगी, तब तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2014 में जब ये कह दिया कि तमाम डीलिमिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करनी है, तो वो डीलिमिटेशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का बुनियादी रोल है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है। अमरीकी खत के बाद बनने वाली हुकूमत के अहम हिस्सेदार मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने लगे। उन्होंने चेयरमैन PTI को एजेंट करार दे दिया। साथ ही एतराफ़ कर लिया कि इस हुकूमत में मुल्क माशी बहरान का शिकार है। फजलुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान मुल्क के 3 टुकड़े करना चाहते थे, हमने मुल्क को बचाया। इनका मंसूबा सामने आ चुका है पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का। इनके बयानात इस पर आ चुके हैं। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पे आया था और इसकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए लाजिम था। और आपको इख्तिदार से उतारना ये पाकिस्तान की वफादारी है। मैं बिल्कुल परेशान हूँ। मैं इन हालात में जिस कर्ब का शिकार हूँ कि हम किस तरह आम आदमी को रिलीफ दे सके, ये है हमारा हदफ। और उसी के लिए हम अपना आप हुकूमत में हमें प्रेशर ग्रुप समझे, आप हिस्सेदार समझे, जो भी आप हमें कहें, लेकिन हम अपनी राय देंगे। इस वक्त ये हालात नहीं है कि कोई कहे कि मैं इस हुकूमत को छोड़ता हूँ और अफरा तफरी पड़ जाएगा। ये तो शहबाज शरीफ साहब है, जरा गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का जल्द ऐलान कर देंगे। रुपए की गिरावट में कायम मुकाम गवर्नर का कोई हाथ नहीं। जब से हुकूमत ने ऐलान किया कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही तो मार्केट में इस्तेहकाम आया। वज़ीर ख़जाना के लफ्ज़ी जमा खर्च डॉलर मईशत पर एक बार फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मईशत दुरुस्त समत में है, हमने मईशत को सियासत पर तरजीह दी। डॉलर की ऊँची उड़ान जारी रही मगर अब हमने डॉलर पर काबू पाना शुरू कर दिया है। 64 दिनों के लिए डीजल का स्टॉक मौजूद है। तेल की खपत कम होने से मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर ख़जाना की तायद में कहते हैं कि मुल्क की खातिर सियासी करियर को दाव पर लगाया है। रुपए की बेकदरी बरकरार, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 226 जबकि ओपन मार्केट में 228 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी बरकरार, 627 पॉइंट्स की कमी से 40,000 की हद कवां बैठा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह बता दी। कहा कि स्टेट बैंक मार्केट में इंपोर्टर्स को डॉलर नहीं दे रहा, इसीलिए रुपये की कदर गिर रही है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही।
नैब का मुलजिम ही नैब का सरबराह मुकर्रर साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब होंगे। नोटिफिकेशन जारी। आफ्ताब सुल्तान के नाम पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हुआ था। नए चेयरमैन नैब नवाज शरीफ के शरीक मुलजिम रह चुके हैं। दोनों के खिलाफ नैब रेफरेंस मंजूर हुआ, ताहम दायर न किया जा सका था। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात PTI को सिकंदर सुल्तान राजा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत की केसेस से बचने के लिए एक और चाल। आफ्ताब सुल्तान को नैब का चेयरमैन लगाकर बना लिया ढाल। वफाकी काबीना ने बतौर चेयरमैन नैब मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले आफ्ताब सुल्तान ने 1977 में बतौर ASP अपने करियर का आगाज किया। नवाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात के बायस 2002 में परवेज मुशर्रफ ने उन्हें ओहदे से मुअत्तल किया। आसिफ जरदारी के मुतमिद खास हुए तो 2008 में यूसुफ रजा गिलानी ने DGIB तैनात कर दिया। बाद में इसी हुकूमत के दूसरे वजीर आजम परवेज अशरफ ने बाज वजूहात पर ओहदे से हटा दिया। 2013 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने फिर यारी निभाई। IB चीफ की जिम्मेदारी फिर दिलाई। अगस्त 2014 के धरने के खिलाफ इकदामात में उनका किरदार अहम रहा। उन्होंने कई मुबैना ऑडियो टेप्स नवाज शरीफ को फराहम की। इमरान खान ने अपनी तकरीरों में कई बार उन्हें नाम लेकर हदफ़े तनकीद बनाया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब के लिए आफ्ताब सुल्तान का नाम पीपल्स पार्टी ने पेश किया। नवाज शरीफ ने फौरन मान लिया। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज से भी मामले पर रस्मी मुशावरत की गई। IMF का हुक्म, अवाम पर एक और बिजली बम गिराने का फैसला कि इलेक्ट्रिक ने 11 रुपये 39 पैसे यूनिट इजाफे के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने भी जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 9 रुपये 90 पैसे यूनिट इजाफे की समरी इरसाल कर दी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 28 जुलाई को समाअत करेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी हुकाम ने भी जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की समरी इरसाल कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि गुज़िश्ता माह 13 अरब यूनिट बिजली पैदा हुई, जिसकी लागत 213 अरब बनती है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा को कराची शेल्टर होम मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा के अगवा केस की समाअत की। जस्टिस इकबाल कुल्होड़ो की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और बाद में सुनाया जाने वाला फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि लड़की को कराची मुंतकिल किया जाए क्योंकि वो कराची से लापता हुई थी और इसे कराची के शेल्टर होम में रखा जाए। कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा होने लगा। फेडरल बे एरिया ब्लॉक 16 में मुलजिमान ने घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी कर ली। मुलजिम दिन दिहाड़े गली में दाखिल हुआ और बहुत आसानी से बाइक ले उड़ा। मोटरसाइकिल चोरी की फुटेज सामने आ गई है, जिसमें मुलजिम ने घर के बाहर मौजूद मोटरसाइकिल बासानी चोरी की और फरार हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।